शुभ मंगल कल्याण हो। आज का शुभ दिन है मोक्ष एकादशी। आज लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा है। विष्णु और लक्ष्मी भगवान की पूजा करते हैं। आज इनके सभी भक्तजन एकादशी के मोक्ष एकादशी के उपलक्ष्य में मैं विष्णु भगवान को, लक्ष्मी नारायण को, विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे विष्णु भगवान, आप शांताकार हैं, आपका शांत आकार है। आप भुजग शयनम, आप जो है नाग देवता शेषनाग की सज्जा पर बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। आप सुरेश देवता के ईश्वर हैं। आप जो है विश्व का आधार हैं। आप हमारे देश भारत हिंदुस्तान का भी आधार है। आपको मैं नमन करता हूँ, पूजा करता हूँ। आपके लक्ष्मी के कान पति हैं, लक्ष्मी के पति को भी प्रणाम करता हूँ। विश्व भाव के संसार के भय को हरण करने वाले, संसार से तारण करने वाले विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ। आप मुझ में हैं, मैं आप में हूँ। हे विष्णु भगवान, आप मुझ में हैं, मैं आप में हूँ। मैं आपको मैं प्रणाम करता हूँ। विष्णु भगवान आप आकाश के समान है, मेघ वर्णन है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो आज जो है मैं भगवान विष्णु को प्रणाम किया और विष्णु भगवान को जो है श्रद्धा भक्ति से पूजा करता हूँ। लक्ष्मी नारायण को, लक्ष्मी देवी आप जो है धन की देवी, विद्या ज्ञान की देवी, और आप जो है शक्ति की भी देवी, सामर्थ्य की देवी है, रूप की देवी है, प्यार की देवी है। आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आज मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे विष्णु भगवान जो हैं वही अध्यात्म है। मैं कह रहा था कल की अध्यात्मवादी और भौतिकवादी दोनों को एक है। अध्यात्मवादी इसलिए जीवात्मा, जीव और आत्मा, जिसको हम लोग प्राण और आत्मा भी कहते हैं। जीवात्मा माने अध्यात्म, प्राण आत्मा। प्राण आत्मा ही विष्णु भगवान है। सभी प्राणियों के प्राण और आत्मा भी विष्णु भगवान है। सभी प्राणियों के प्राण में सूक्ष्म आत्मा बन के विष्णु भगवान ही रहते हैं। इसलिए अध्यात्म तो विष्णु भगवान है ही। और उस अध्यात्म को धारण करने वाला शरीर, पंच महाभूत अपराध वाला शरीर को जो है वो भी विष्णु भगवान ही है। इसलिए विष्णु भगवान जो है भौतिक भी भौतिक उपलब्धि भी है हम लोगों के साथ, और अध्यात्म उपलब्धि भी भौतिक विष्णु भगवान ही है। इसलिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विष्णु भगवान हैं। तो फिर हम दोनों को दो क्यों समझें? दोनों एक है। तो मन, शरीर, प्राण, आत्मा सब मिला के एक है। उसी तरह विष्णु भगवान ही भौतिक उपलब्धि, भौतिक सुख सुविधा और आध्यात्मिक उपलब्धि, आध्यात्मिक सुख सुविधा विष्णु भगवान ही है। तो भौतिक उपलब्धि के लिए संसार तो उठा पटक रात दिन संघर्ष करते रहता है, मेहनत भी करता है, भगवान को भी मनाता है। सकामी बन के कोई आर्तनाद करता है भौतिक उपलब्धि के लिए, जैसे हमारा धन नहीं है, संतान नहीं है, तो उसके लिए आर्तनाद है। कोई जो है संसारी उपलब्धि के संकट से मुक्ति पाने के लिए भी भगवान को बचते हैं। रोग आदि संकट, मृत्यु आदि संकट के लिए भी बचते हैं।
और इसी प्रकार से आध्यात्मवादी लोग जिज्ञासु बन के भजते हैं, आध्यात्मवादी लोग ज्ञानी बन के भजते हैं। तो माने ज्ञान के लिए भजते हैं, क्या कहते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, विष्णु भगवान को प्राप्त करने के लिए भजते हैं। तो इस तरह से जो है यही चार प्रकार के मुख्य मुख्य भक्त हैं, जो दो भौतिकवादी क्षेत्र से आते हैं और दो आध्यात्मवादी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन हैं चारों जो है भक्त मिला के ही कहिए तो अध्यात्म और भौतिक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए भगवान को भजते हैं। यही चीज़ मैं कल आपको कह रहा था। ठीक है, आज अच्छा है, दिन है, शुभ दिन आज मनाइए। शाम को जागरण कीजिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा आरती कीजिए, विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और जिनको जो कामना चाहे वो पूरा करेंगे। सब तरह की कामना, भौतिक उपलब्धि हो या आध्यात्मिक उपलब्धि की कामना हो, दोनों कामनाओं को पूर्ण करें। ये इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसको सुने, समझें और मनन चिंतन लावें और इसका व्यवहार में लावें। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।